गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। ये वीडियो 10th फिजिक्स का है। फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके थे कि विद्युत परिपथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे विद्युत धारा की प्रबलता। अभी विद्युत धारा की प्रबलता को समझने के पहले हम लोग को समझना पड़ेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। थोड़ा इसको पहले समझते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का क्या मतलब है। जैसे एक चीज याद रखिए, आप लोग कभी न कभी अपने घर में, हम लोग पाइप का इस्तेमाल करते हैं, पानी वाला पाइप का, या खेत पटाने के लिए ही पानी वाले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखते हो कि छोटा पाइप अगर रहता है तो उससे पानी कम आता है, बड़ा पाइप रहता है तो उससे पानी ज्यादा आता है। सपोज डेट अगर पाइप हमारे पास इस टाइप का है, अच्छे से समझिएगा, यहां से मैं सीधे आपको यहां लेकर के आने वाला हूं। दूसरा कोई पाइप इस तरह का है और दूसरा इस तरह का मेरे पास है, और मान लीजिए कि तीसरा पाइप हमारे पास एकदम पतला वाला है। अब आप थोड़ा सा इसको समझिए, यहां पर हम लोग देख रहे हैं इसका जो ये मुंह है, ये गोलाकार जो मुंह है, ये छोटा है। इसी मुंह को, इसी क्षेत्रफल को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। इसी को, जैसे ये पेन है, पेन में आप लोग देख रहे हो कि इतना चौड़ा है, तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है। आप जिस पेन से कॉपी पर लिख रहे हैं उसका पीछे उठाकर देखिएगा, वो पतला होता है, वो इससे छोटा होता है, तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो गया। वहीं पर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम, इसका थोड़ा ज्यादा और इसका बहुत ज्यादा है। तो आप देखते होंगे कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर पाइप का ज्यादा हो जाएगा तो उससे पानी जो है ज्यादा मात्रा में जाता है। यही सेम चीज, ये पानी का सेम कॉन्सेप्ट आपको विद्युत धारा में भी आता है। आप अपने घर पर देखते होंगे कि मोटर चलाने के लिए मोटा तार का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपके मोबाइल का चार्जर है तो उसमें तार एकदम पतला वाला होता है। अगर आपको आयरन चलाना है तो उसमें तार थोड़ा मोटा होता है। अगर आप फ्रिज चला रहे तो उसमें तार थोड़ा मोटा और हो जाता है। तो याद रखिए, मोटा पतला तार का मतलब ये हो गया कि जिस विद्युत यंत्र को ज्यादा हमको विद्युत धारा चाहिए तो उसका तार मोटा होगा, जिस विद्युतीय यंत्र को कम विद्युत धारा चाहिए तो उसका तार पतला हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। और तार अगर पतला होगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा, तार अगर मोटा होगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा की प्रबलता क्या है। तो लिखिए, इसका परिभाषा लिखिएगा। देखिए, प्रति एकांक समय में किसी अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाली आवेश का परिमाण विद्युत धारा की प्रबलता कहलाता है। विद्युत धारा की प्रबलता कहलाता है। इसका फॉर्मूला देखिए, विद्युत धारा का हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर आवेश का परिमाण हो गया Q और समय क्या हो गया T। यही है, विद्युत धारा की प्रबलता को आई से डिनोट करते हैं और आई बराबर Q बटा T। अब यहां देखिए, तीन भौतिक राशि है, इसका मतलब तीन गो फॉर्मूला का निर्माण होगा। दूसरा फॉर्मूला हो गया Q, तिरछे अगर गुना करेंगे तो I गुना T क्या हो जाएगा हमारा IT, और अगर हम T बराबर निकालें तो Q बटा I हो जाएगा। तो यहां पर याद रखिए, I का मतलब हो गया विद्युत धारा या विद्युत धारा की प्रबलता। दूसरा Q का मतलब होता है
आवेश, तीसरा टी का मतलब होता है यहाँ पर समय, और याद रखिए समय को सेकंड में ही हमेशा रखिएगा अगर कोई न्यूमेरिकल कहीं कुछ भी आता है तो ये था आपका विद्युत धारा की प्रबलता। यानी अगर मोटा तार रहेगा तो उससे ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा, यानी उसकी प्रबलता अधिक होगी। पतला तार होगा तो उसकी प्रबलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब नीचे लिखिए एसआई मात्रक, अगर इसका हम लोग निकालना शुरू करें तो याद रखिए आवेश का एसआई मात्रक कूलाम और समय का क्या होता है, सेकेंड। तो लिखिए पॉइंट बना करके विद्युत धारा की प्रबलता लिखेगा, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड, इस तरह से, या सी इसके पावर -1 कूलाम प्रति सेकेंड होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड होता है। चलिए इसके नीचे लिखे विद्युत धारा की प्रबलता का अन्य एसआई मात्रक, विद्युत धारा की प्रबलता का अन्य एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर, एम्पियर को ब्रैकेट में कैपिटल ए दीजिएगा संकेत में, एम्पियर होता है। इसके नीचे पॉइंट और लिखेगा विद्युत धारा, लिखेगा विद्युत धारा या विद्युत धारा की प्रबलता, या विद्युत धारा की प्रबलता एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक कूलाम प्रति सेकेंड का अर्थ क्या है, ये आपका प्रश्न है। लिखिएगा एक कूलाम प्रति सेकेंड का अर्थ क्या है। अब जरा समझिए, एक कूलाम प्रति सेकेंड के मतलब 1 एम्पियर हो गया, और आई, ये आई का मतलब यहाँ आई का वैल्यू 1 एम्पियर हो गया। तो आई एक कब होगा, जब सभी राशि एक हो जाएगी। जैसे हमारा फॉर्मूला था आई बराबर Q बटा T। याद रखिए आई का वैल्यू 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 कूलम प्रति सेकेंड है। तो 1 आने के लिए Q भी 1 होना चाहिए और T भी क्या होना चाहिए, 1, तभी ना आई का वैल्यू 1 आएगा। तो याद रखिए 1 कूलम प्रति सेकेंड का अर्थ या मतलब यह हुआ कि 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है। तो लिखिए इसका पूरा, लिखिए अच्छे से, देखिए 1 कूलम प्रति सेकेंड का अर्थ यह है कि 1 कूलम प्रति सेकेंड का अर्थ यह है कि, का अर्थ यह है कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से, चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है। 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए,
एमीटर तथा वोल्टमीटर से आप क्या समझते हैं? एमीटर तथा वोल्टमीटर से आप क्या समझते हैं? एमीटर, एमीटर लिख करके डैश लिखिए। वैसा विद्युतीय यंत्र, वैसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है, उसे एमीटर कहते हैं, उसे एमीटर कहते हैं। चलिए इसके नीचे पॉइंट बनाइएगा और लिखिए, एमीटर को संकेत में ए से सूचित करते हैं। एमीटर को संकेत में ए से सूचित करते हैं। उसके नीचे पॉइंट, एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसके नीचे पॉइंट और लिखिएगा, एमीटर का पठन एम्पियर में होता है। एमीटर का पठन एम्पियर में होता है। चलिए अब वोल्ट मीटर लिख करके डैश लगाइएगा। और लिखिए, वैसा विद्युतीय यंत्र जो विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। चलिए इसके नीचे पॉइंट बनाइए और लिखिएगा, इसे संकेत में भी से सूचित करते हैं। इसे संकेत में भी से सूचित करते हैं। उसके नीचे पॉइंट, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए उसके नीचे, इसका पठन वोल्ट में होता है। इसका पठन वोल्ट में होता है। तो देखिए आज आप लोग इतना अच्छे से नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा और डिटेल में चर्चा होगा कि वोल्टमीटर एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, कहां पर रखते हैं, नहीं रखते हैं। तब तक अच्छा से नोट्स बनाइए, याद कीजिए और समझिए।